भारत के डिजिटल रिटेल बाजार पर कब्जा जमाने के लिए इस समय विदेशी कंपनियों में होड़ मची हुई है। टेक्नोलॉजी के दिग्गज फेसबुक, अमेजन, गूगल और क्रेडिट कार्ड सर्विस देने वाली वीजा इंक और मास्टर कार्ड जैसी कंपनियां अब आमने सामने आ गई हैं। ये कंपनियां देश में रिटेल पेमेंट्स और सेटलमेंट सिस्टम ऑपरेट करने के लिए लाइसेंस के लिए आवेदन करने की तैयारी कर रही हैं। 31 मार्च को आवेदन करने की डेडलाइन खत्म हो रही है, लेकिन इससे पहले कुछ और कंपनियां इस होड़ में शामिल हो सकती हैं। एक ऐसे बाजार में जहां कैश को अभी भी किंग माना जाता है, वहां डिजिटल पेमेंट को तेजी से बढ़ावा मिल रहा है, क्योंकि भारत के लोगों ने ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन गेमिंग और स्ट्रीमिंग जैसी सेवाओं को तेजी से अपनाना शुरू कर दिया है। क्रेडिट स्विस ग्रुप का मानना है कि 2023 तक भारत में ऑनलाइन पेमेंट $1 लाख करोड़ का हो जाएगा। इसलिए कंपनियों ने डिजिटल लेन देन को और बेहतर बनाना शुरू कर दिया है, जिससे इस पर कमीशन का अच्छा खासा फायदा भी उठाया जा सकता है। पेटीएम के फाउंडर विजय शेखर शर्मा ने कहा कि महामारी के बाद भारत के मोबाइल डिजिटल पेमेंट में भारी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। अब तो और भी अच्छा समय है कि डिजिटल पेमेंट के रास्तों को और अच्छे तरीके से खोला और आगे बढ़ाया जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग पेमेंट इसी के माध्यम से कर सकें। अमेजन, वीजा, आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक के साथ साथ फिनटेक स्टार्टअप्स, पाइन लैब्स और बिल्डेक्स जैसी कंपनियां एक कंसोर्टियम बनाकर साथ आ रही हैं। दूसरे कंसोर्टियम में रिलायंस इंडस्ट्रीज और उसकी साझेदार फेसबुक और गूगल है। इन दोनों ने पिछले साल रिलायंस के जियो में $10 अरब से ज्यादा का निवेश किया था। पेटीएम एक ऐसे ग्रुप का लीडर है जिसमें ओला और कम से कम 5 दूसरी कंपनियां शामिल हैं। चौथे कंसोर्टियम में टाटा ग्रुप, मास्टरकार्ड, टेलीकॉम ऑपरेटर भारती एयरटेल और रिटेल बैंक कोटक महिंद्रा बैंक और एचडीएफसी बैंक शामिल है। ये कंपटीशन काफी जोरदार होने वाला है, क्योंकि रेगुलेटर आरबीआई सिर्फ 1 या 2 लाइसेंस ही देने वाला है। हालांकि नाम तय करने में कम से कम 6 महीने का समय लग सकता है। इसे लागू होने में 1 साल से ज्यादा का समय लग सकता है। इसमें जिसे लाइसेंस मिलेगा उसका मुकाबला 50 से ज्यादा रिटेल बैंकों वाले एकमात्र नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई से होगा। इसका यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस प्रोटोकॉल यूपीआई 2016 में शुरू हुआ था। इसने यूजर्स को अपने फोन नंबरों को उनके बैंक खातों से लिंक करने की मंजूरी देकर डिजिटल पेमेंट में क्रांति ला दी थी। इससे पैसों का लेन देन सिर्फ एक मैसेज भेजने जैसा आसान हो गया। इसका असर ये हुआ कि कम से कम लागत में तुरंत और ज्यादा से ज्यादा पैसे का ट्रांसमिशन होने लगा। ज्यादा लाइसेंस धारियों के आने और इस सिस्टम के साथ एक दूसरे के साथ काम करने में सक्षम होने से डिजिटल पेमेंट को और बढ़ावा मिलेगा। हालांकि डिजिटल भुगतान पर कमीशन बहुत ही कम है, पर लेन देन का साइज काफी बड़ा है। कोरोना के बाद डिजिटल पेमेंट में काफी तेजी आई है। बैंकों की हालत खराब है। बैंक अभी काफी संभल कर लोन बांट रहे हैं, क्योंकि डिफॉल्ट के मामले काफी बढ़ रहे हैं। ऐसे में डिजिटल लेंडिंग की तरफ ग्राहक आकर्षित हो रहे हैं। इकोनॉमी भी पटरी पर लौट रही है। ऐसे में फर्स्ट टाइम इंटरनेट यूजर्स की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और डिजिटल मार्केट की नजर ऐसे ही यूजर्स पर है। यूपीआई पेमेंट में कोरोना काल में काफी तेजी आई। सरकार भी डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए लगातार कोशिश कर रही है। हाल ही में फास्टैग को सभी वाहनों के लिए जरूरी कर दिया गया। इससे डिजिटल पेमेंट में और तेजी आएगी। यही वजह है कि भारत के डिजिटल पेमेंट मार्केट पर कब्जा जमाने के लिए भारत के साथ साथ विदेशी कंपनियों के बीच भी घमासान मचा हुआ है।